अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज जो है ना 7.1, तो उसका जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चन 1 जो है वो पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन 2 जो था वो रह गया था, तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अच्छे से कवर करेंगे। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, अगर बहुत से स्टूडेंट्स को इशू होता है तो वो यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, अगर आपने कुछ पूछना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशंस वो देगा, एंड चेक भी करना है। अब चेक कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल दिया हुआ था उसने, तो वो आपको पता है ये सवाल हल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू हमेशा फाइंड करनी होती है, लेकिन एक्स के ऊपर तो अंडर रूट है। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। ये ले जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने स्केयर लगा लिया। इस पूरी रकम पे भी स्केयर, इस पूरी रकम पे भी। अब ये पूरी रकम पे अंडर रूट था, यानी जज़र था, वो जज़र इस स्केयर से ख़त्म हो गया। 3x+4 वैसे ही रह गया। 2 का स्केयर लिया तो 4 रह गया यहाँ पे। फिर 3x यहाँ ऐसे ही, यहाँ +4 उधर जाके -4 हो गया। ले जी, 3x इधर रह गया, 4 - 4 ये 0 हो गया। यहाँ हम लोगों ने x फाइंड करना है, x इधर ही रहा। ये 3 जो है ना इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस तरफ आके 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें डिवाइड हुआ, तो x का आंसर रह गया 0। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना 50% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ चेक भी करना है। अब चेक कैसे करना है, इस x की जो वैल्यू है इसको उठाएंगे और जो असल रकम है ना उसमें पुट करेंगे, यानी इस x की वैल्यू को उठाएंगे और जो असल रकम है, ठीक है जी, असल रकम मैं आपको दिखा देता हूँ, असल रकम कौन सी है, ये वाली असल रकम है, इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड्स का जो आंसर है क्या वो बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग चेक कर रहे हैं, ये असल रकम थी और x का आंसर 0 आया हुआ था। इसका मतलब है इस पूरी रकम में जहाँ पे भी x आ जाए वहाँ पे हम लोगों ने जो है ना x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि 0 थी। तो हम लोगों ने इसी तरह किया, ये असल रकम लिखी, 3 लिखा और x की जगह पे x की वैल्यू जो भी फाइंड की है 0 थी वो लिखी, +4 वैसे रह गया, ये चीज़ वैसे साथ चलेगी। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, +4 वैसे और ऊपर अंडर रूट था, बराबर में 2 आ गया। अब सिर्फ 4 अंडर रूट रह गया, 0 तो ख़त्म हो गया और इधर 2 रह गया। तो 4 का अंडर रूट लिया तो वो भी खाली 2 और इधर भी 2, लिहाजा दोनों बराबर आ गए। हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको कहते हैं जी चेक करना। ठीक है, ये चेक करना कोई इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ये दोबारा फिर अब आपको एक रकम दे दी है, ये रकम दी हुई है और यहाँ देखें अंडर रूट की कीमत 1/3 है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बहुत से स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आता, जो कि मैंने कई बार समझाने की कोशिश भी की है। ये देखें, अगर यहाँ पे वो लिखा हो ना ऐसे, खाली ऐसे लिखा हो, तो अंडर रूट की कीमत होती है 1/2। लेकिन अगर अंडर रूट के इस जगह पे, यानी ये जगह पे जो भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो अब अंडर रूट की कीमत होगी 1/3। अगर यहाँ वो लिख देता है इस तरह से अंडर रूट की कीमत 5, यानी इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/5। तो इस तरह अंडर रूट की कीमत जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। ये -2 इधर आके +2 हो गया, ये रकम यहाँ पे रह गई है, और ये माइनस इधर आके +2 हो गया। अब यहाँ अगर आप एक चीज़ देखें, अब ये 2x - 4 वैसे रह गया और अंडर रूट की कीमत लगा दी है, वो जो कि क्या थी 1/3, वो मैंने ऊपर लिख दिया पूरी रकम पे, बराबर 2 रह गया। अब जाहिर है एक तरफ 1/3 है, अब जाहिर है 1/3 को हम लोगों ने ख़त्म तो करना है ना, तो ख़त्म करने का तरीका क्या होगा, अगर तो स्केयर होता तो स्केयर लेते दोनों तरफ। अब क्योंकि 3 है तो फिर क्यूब लेंगे, क्यूब कहते हैं 3 को, क्यूब रूट यानी कि क्यूब लेंगे, इस पूरी रकम का भी क्यूब लेंगे और इस पूरी रकम का भी क्यूब ले लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा 2x - 4 और 1/3, ये तो पहले ही रकम थी ना, इस पूरी रकम का मैंने क्या लिया, क्यूब लिया, बराबर, और इस रकम का भी हम लोगों ने क्यूब ले लिया। इधर तो बहुत आसान है, 2 का क्यूब लिया तो आपको पता है कि 8 आ गया, ठीक है, 2 2 4 और 4 2 8, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। ये 3 और ये 3 कटिंग हो गया, ये ऊपर था ये नीचे था, डिवाइड हो गया। 2x - 4 सिर्फ यहाँ पे रह गया। ये सारे काम इसलिए किए कि x को आज़ाद करना था। अब 2x इधर ही रहा, ये -4 उधर जाके +4 हो गया, ठीक है। ये देखें अब 2x वैसे ही रह गया, 8 और 4 12 हो गया। अब x फाइंड करना, x इधर ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x और 2 6 12, x का आंसर रह जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने चेक करना है, फिर दोबारा मेन रकम लिखेंगे, ये लिख लिए जैसा कि अब आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह ये रकम वैसे ही रहने थी, हम लोगों ने 2 लिखा और x की जगह पे x का आंसर जो भी फाइंड किया 6, वो 6 लिखा, -4 वैसे ही रहा।
अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस ये वाला 4 वैसे ही, और ये अंडर रूट भी वैसे ही -2, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 12 में से 4 गया तो आप देख सकते हैं हम लोगों के पास 8 रह जाएगा, और उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए जी, अंडर रूट 8 रह गया और बाहर ये 3 वैसे ही -2। अब सिर्फ ये अंडर रूट इस 8 के ऊपर है, 2 पे नहीं है, तो हम 8 लिखेंगे, ठीक है। और चाहे आप 8 को इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3, ये देखिए ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 2 को हम लोग 8 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, ब्रैकेट लगाई और अंडर रूट की कीमत भी लगा दी। अब अंडर रूट की कीमत क्या थी, 1/3, ये 3 से ख़त्म हो गया, 2 बचा सिर्फ, माइनस ये वाला 2 बचा, सो 2 - 2 0, इधर भी 0 और दूसरी तरफ भी 0। तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा फिर इस तरह एक रकम दी हुई है, x - 3 का अंडर रूट इधर ही रहा है, -7 उधर जाके जी +7 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों रकमों का टेकिंग स्केल ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये पूरी रकम लिखी और इसका स्केल ले लिया, ये पूरी रकम लिखी, इसका भी स्केल ले लिया। आप देख सकते हैं ये अंडर रूट था, ये स्केल जैसे स्केल ख़त्म हो गया, खाली x - 3 रह गया, बराबर 7 का स्केल लिया तो 49 रह गया। x इधर ही रहा, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। ये देख सकते हैं x लिखा, 49 और 3 कितना हो गया जी, 52 हो गया। ये हम लोगों का x का आंसर आ गया 52। अब चेक कर लेते हैं, यानी इस वैल्यू को हम लोग असल रकम में पुट कर देंगे x की जगह पे। तो बहुत आसान है, ये असल रकम लिखी और x की जगह पे जो आंसर आया x का भी पीछे निकाला वो लिखा, जो कि 52 था। आप लोग देख सकते हो मैंने लिख दिया। -3 वैसे ही रह गया और अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक था, -7 ये लग पड़ा हुआ है। अब 52 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 49 रह जाएगा, अंडर रूट वैसे ही, -7 वैसे इक्वल टू 0, वो एज इट इज़ चल रहा है। अब 49 का अंडर रूट ख़त्म किया, 7 माइनस ये वाला 7 इक्वल टू 0, तो 7 - 7 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अगर आप पार्ट 4 देखें तो यहाँ फिर इसी तरह 2 रकमें दी हुई हैं, एक ये वाली एक ये वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अलावा हमने टी फाइंड करना है, टी पे अंडर रूट है, ख़त्म तो तब होगा अंडर रूट जब दोनों तरफ स्केल ले लेंगे। ये पूरी रकम लिखी और इसका पूरी का स्केल ले लिया और इस पूरी का भी स्केल ले लिया। अब ये जो पावर है 2, ये इसके लिए भी है और इस पूरी रकम के लिए मैंने अलग अलग कर दिया। ये 2 मैंने इसको भी दे दिया, 2 की पावर 2, और ये रकम लिखी और इसको भी ये वाला 2 मैंने अलग कर दिया इसका, और 5 का स्केल मैंने 25 कर दिया। अब 2 का स्केल लिया तो 4 आ गया। अब ये अंडर रूट था और ये स्केल, ये जैसा स्केल ख़त्म हो गया, t+4 वैसे रह गया और 25 वैसे रह गया, ये आप देख सकते हैं। अब ये 4 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी 4 को t से मल्टीप्लाई किया 40, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 इक्वल टू 25 रह गया। अब अपने क्योंकि t फाइंड करना है तो ये जो 40 है ये इधर ही रहेगा और ये +16 उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये यहाँ पे आके -16 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 उधर ही रहा, ठीक है, इधर 25 था, वो +16 उधर पड़ा हुआ था, इधर आके -16 हो गया। 40 लिखा, 25 में से 16 लिखा तो 9 रह गया। अब हमने t फाइंड करना है, लेकिन t के साथ ये 4 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है बराबर के इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाती है। तो 4 इस t से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब 4 इस तरफ आया तो यहाँ पे आके वो 9 के नीचे डिवाइड हो गया। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया t का। ठीक है जी, अब इस आंसर को उठाएंगे और असल रकम में पुट कर लेंगे और इसी का नाम चेक है। ये असल रकम लिखी मैंने, फिर मैंने 2 लिखा और t की जगह पे पहले x होता था, अब क्योंकि t फाइंड किया तो t की जगह पे जो उसका आंसर था 9/4 वो लिखा, +4 लिखा और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा लिया, जहाँ कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं ताकि एलसीएम ले लें। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ये और ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 9 से तो 9 आ जाएगा, प्लस फिर इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16, जो कि सिंपल एलसीएम है, यानी पहले इन दोनों को, ये आ गया एलसीएम, फिर 1 को 9 से और 4 को 4 से और ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। ये लें जी, फिर 2 वैसे रह गया, 9 और 16 25 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही, ये 5 वैसे साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है जी, और उसके बाद अब 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, 25 का अंडर रूट 5 आ गया, 4 का जो है वो 2 आ गया, बाहर 2 पड़ा हुआ था, 2 से ख़त्म हो गया, 5 रह गया और इधर भी 5 था। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब दोबारा फिर अब आपको जो है ना पार्ट 5 में आपको 2 रकमें उसने यहाँ पे दे दी, आप देख सकते हैं। तो दोनों रकमों में दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह ये रकम लिखी। अब यहाँ पे अंडर रूट की कीमत थी 1/3 यानी 2x + 3 लिखा और उसकी कीमत मैंने लिख दी। इधर भी x - 2 लिखा और अंडर रूट की कीमत थी 1/3, ये आप देख सकते हैं। अब टेकिंग क्यूब, अब क्यूब ले लें ऑन बोथ साइड। ये रकम लिखी सारी और इसका क्यूब ले लिया, ये देखें ये पूरी रकम लिखी, ठीक है, और इसका भी क्यूब ले लिया। अब जाहिर है ये 3 जो है इस 3 से ख़त्म हो गया, ये 3 इस 3 से ख़त्म हो गया, 2x + 3 रह गया और x - 2 रह गया एज इट इज़। अब x वालों को एक साइड पे कर लें, खाली रकमों को एक साइड पे कर लें। 2x इधर ही पड़ा हुआ था, ये +x था, इधर आके -x हो जाएगा। दूसरी तरफ -2 तो पड़ा हुआ था, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। अब 2x में से एक x निकाल दिया तो खाली एक ही रह गया ना, -3 और -2 कितना रह गया, -5। ये x का आंसर आ गया। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको रकम के अंदर चेक कर लेंगे ताकि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अब असल रकम लिखी जो कि ये थी, फिर ये चीज़ वैसे ही 2 वैसे ही x की जगह पे उसका आंसर पुट करेंगे। वो x का आंसर क्या था, -5 जो कि अभी निकाला, +3, फिर इधर भी ऐसे ही, फिर x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -5 जो कि उसका आंसर था और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये चीज़ वैसे ही -5 को 2 से तो -10 +3, फिर ये चीज़ वैसे ही -2 और ये -5 और -2 -7 हो जाएगा। और ये चीज़ -10 +3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7 और निशान बड़ी रकम वाला। अब ये देखें इस तरफ है √3 यानी √-7 और साथ बाहर 3, इधर भी √-7 और बाहर 3। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोबारा फिर ये एक रकम है, अब ये एक रकम है और इसका बाहर क्यूब रूट है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप लिखें 2 - t और ब्रैकेट लगाएं 1/3, उस तरह ख़त्म कर लें, जिस तरह भी आपने करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया। ये असल रकम थी, ठीक है, ये चीज़, और ये भी असल रकम थी, इसका भी क्यूब रूट ले लिया, इसका भी क्यूब रूट ले लिया, क्योंकि इस बार क्यूब क्यूब है ना। अब पहले इसे ओपन कर लें। अब 2 - t वैसे लिखा और इसके अंडर रूट की कीमत क्या थी, 1/3 वो लिखी, और बाहर ये वाला 3 वैसे लिखा हुआ था। इधर भी 2t - 28 लिखा और इस अंडर रूट की कीमत थी 1/3 वो लिखी, और एक ये बाहर जो क्यूब रूट लिया हुआ है वो वैसे ही आ गया। अब ये और ये ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, 2 - t और 2t - 28 ये रह गया। अब t वाले एक साइड पे कर लें, खाली रकमों को एक साइड पे, 2t लिखा, ये -t इधर आके +t हो जाएगा, बराबर ये 2 था, ये -28 इधर आके +28 हो जाएगा। ये 28 और 2 30 हो जाएगा, 2 और 1 3t हो जाएगा। अब t फाइंड करना है, लेकिन 3 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t इधर ही रहा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब 3 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा, 30 लिखा, और 3 इस तरफ आके नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। ये t वैसे ही लिख दिया हम लोगों ने। अब ये 3 और ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, यानी 3 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि टी का हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसको चेक करवा देंगे। अब चेक किस तरह से हम लोगों ने करना है, इज़ वेरी सिंपल। दोबारा वो पूरी रकम हम लोगों ने लिखनी होती है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन की थी वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी का आंसर होगा वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, 2 लिखा, -t का आंसर क्या था 10 वो लिख दिया। अच्छा, पहले आपने नोट किया x होता था, लेकिन इस बार अब t है तो t लिखेंगे। t की कीमत अभी पीछे हमने फाइंड की 10 थी वो लिखती, बराबर फिर ये पूरी रकम लिखी जो कि सवाल में थी, फिर ये लिखा 2 लिखा, t की जगह पे 10 लिख दिया, और -28 वैसे ही रह गया। अब 2 - 10 -8 रह गया, बराबर फिर ये सारी रकम 2 10 ये हो गया 20 माइनस ये 28 आ गया। अब ये -8 ऊपर अंडर रूट और ये 3 वैसे ही, फिर इधर भी 20 - 28, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -8 रह गया, और ये वाला सिंपली एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा, दोनों बराबर हो गए। ये लें अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये रकम उसने लिखी हुई थी, तो हमने क्या किया, ये अंडर रूट वाली रकम माइनस थी, यहाँ बराबर के दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी ना। ये माइनस थी, बराबर के इस तरफ आके ये प्लस होगी। अब इधर तो कोई 3 नहीं ना लिखा हुआ, क्यूब रूट नहीं है, तो फिर टेकिंग स्केयर लेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ 3 लिखा होता तो फिर क्यूब रूट लेते। अब क्यूब रूट नहीं, अब सिर्फ स्केयर लेंगे। तो वो आप देखें
असल रकम लिखी, इधर भी स्केल ले लिया, इधर भी स्केल ले लिया, तो अब ये जज़र था और ऊपर स्केयर था, ख़त्म हो गया जज़र स्केयर ख़त्म। अब ये 2t+6 वैसे ही 2t-5 वैसे ही। अब t वाले एक साइड पे कर लें बाकी रकम, ये 2t इधर ही है, ये +2t इधर आके -2t हो जाएगा, बराबर ये -5 था, ये +6 उधर जाके -6 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस किया, 0 रह गया, -5 और -6 -11। अब देखिए t फाइंड करना था, वो तो हुआ ही नहीं, वो तो खाली 0 हो गया, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट ये होगा ही नहीं, ना ये चेक होगा, ये यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ले जी, उसके बाद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं और इतनी सर्दी में बैठना पड़ता है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों से आगे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं, जो आपके स्कूल्स के स्टडी ग्रुप हैं, जो आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स में, जो आप लोगों ने इंडिविजुअली जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनमें लाजमी वीडियोस के लिंक्स को शेयर किया करें। और इल्म को फैलाना मैंने एक सदका है यार, अगर किसी को आप एजुकेशन दे रहे हो तो ये एक बड़ी बात है। मैं समझता हूँ दुनिया में इससे बड़ा काम कोई भी नहीं है कि आप किसी को एजुकेशन दे रहे हो, चाहे आप पैसों से दे रहे हो, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, फीस वीलिल्लाह दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, डायरेक्टली दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, वाया किसी भी चैनल के थ्रू आप दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात दुनिया की कोई भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग और कुछ नहीं तो कम से कम स्वाब समझ के शेयर कर दिया करो। और अगर आप स्वाब समझ के नहीं शेयर करते तो एज अ टीचर मेरी रिक्वेस्ट समझ के अगर आप कर दें तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और थैंक यू सो मच जो लोग काम कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पर्सनली मैं जानता हूँ, यूट्यूब पे वो डिफरेंट लिंक्स को शेयर करते हैं, वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, डिफरेंट कज़न्स वगैरह को इधर उधर। तो बहुत से लोग चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी काइंडली कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ले जी, ये लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। अब इधर एक रकम है, एक रकम ये है, अब इसके ऊपर अंडर रूट है, कोई 3 वाला क्यूब रूट वाला कोई सीन नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई सीन ना हो और एक तरफ अंडर रूट हो या दोनों तरफ भी हो तो फिर हम स्केयर ले लेते हैं। इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लिया, इस पूरी रकम का भी स्केयर ले लिया। अब ये जज़र था, इस स्केयर से ख़त्म, ये 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिंपल, यानी कि ये चीज़ हम लोगों के पास बन जाएगी। अब ये 4 था और नीचे कुछ भी नहीं था तो लिहाजा 1 लगा लिया। जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे कैसे, यानी इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, और इस पूरी रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 के साथ लिख दिया मैंने, x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को 5 से तो 20 बराबर x+1 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब x वालों को एक साइड पे, खाली रकमों को एक साइड पे कर लें। ये 8x इधर ही है, ये +x था, इस तरफ ले आए तो ये x माइनस हो जाएगा। इधर 1 पड़ा हुआ था, ये +20 था, बराबर के इस तरफ आके ये -20 हो जाएगा। अब 8 में से 1 निकाल दे तो 7x रह जाएगा, 1 में से 20 निकाल दें तो -19 रह जाएगा हम लोगों के पास। यहाँ आप देख सकते हैं। अब x फाइंड करना है, x वैसे रहा और ये 7 जो है ना इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये 7 डिवाइड हो जाएगा। ये देखें जी, डिवाइड हो गया। अब ये हम लोगों का जो आंसर है x का। अब इसे चेक कर लेते हैं। हम चेक कैसे करेंगे, असल रकम लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ लिख दी और x की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे। ये x था, इसकी जगह पे लिखा -19 डिवाइडेड बाई 7 जो कि फाइंड किया, प्लस ये वाला 1 वैसे ही लिख दिया, फिर ये वाला डिवीजन का निशान लगाया, लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 लिखा और x की जगह पे क्या लिखा, -19 डिवाइडेड बाई 7 जो कि उसका आंसर था, और ये +5 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दिया, ठीक है जी। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपल एलसीएम ले लेंगे, इधर 7 है इधर 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही रह गया, फिर इस 1 को -19 से मल्टीप्लाई तो -19, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। यानी एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, वो एलसीएम आ गया, फिर इस 1 को इससे और 7 को इस रकम से मल्टीप्लाई। इधर 2 को -19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -38 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और ऊपर अंडर रूट भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये ऊपर एलसीएम वाला, और ये 2 को -19 से मल्टीप्लाई किया, -38 डिवाइडेड बाई 7 +5 एज इट इज़ आ गया। अब इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख देते हैं खुद से, जो कि मैंने लिख लिया। अब -19 + 7 ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 7 वैसे ही रह गया। अब यहाँ आप देखें इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 था, इधर 7 है, तो ये दोनों रकमें डिफरेंट थी,
तो यहाँ फिर एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 7। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -38 से, वो आ गया, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 5 से तो 35 आ जाएगा। यानी एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, वो करवा लिया। फिर 1 को -38 से, वो आ गया, प्लस 7 को 5 से 35। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, ये ऊपर वाली रकमें वैसे ही रहेगी। अब यहाँ ये बराबर में 2 साथ साथ चलता रहेगा, जो दूसरी तरफ है ना असल रकम वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -12 डिवाइडेड बाई 7, अब -38 प्लस 35, ठीक है। 38 में से 35 माइनस कर दो तो 3 रह जाएगा, और माइनस का निशान क्यों, बड़ी रकम के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाई 7 वैसे ही रह गया। ये लें जब आप इसे कटिंग कर लें, ठीक है, ये 7 और 7 ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, -12, ठीक है, और बल्कि माइनस और माइनस भी यहीं पे कटिंग कर दें, कटिंग हो गया। 12 बच गया ऊपर, नीचे 3 बच गया, ऊपर 12 नीचे 3, 3 के टेबल पे 3 और 3 4 12, ऊपर अंडर रूट में क्या रह गया, सिर्फ 4 रह गया, ठीक है। और ये 2 साथ साथ वैसे ही साथ साथ चलता रहेगा। अब 4 का अंडर रूट लिया तो 2 रह गया, और बराबर में भी हम लोगों के पास 2 ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो जो है ना फुल एंड फ्लैच 7.1 जो है ना हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह इस वीक में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली लिंक्स को ज़रूर शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।